नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी अपडेट, जिसका इंतजार बेसब्री से लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं। फाइनली यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देर रात नोटिफिकेशन आया और आज सुबह मैं उपस्थित हूं आपके सामने सभी जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फोरम सत्र 2025-26 की शुरुआत हो गई है, यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाने की तैयारी में अब यहां पर शुरुआत कर चुकी है। उसके लिए भरना होता है एग्जाम फोरम। अब यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था, एनुअल होता था, तो एक बार ही सभी के फॉर्म भरे जाते थे, चालू हो जाता था, एक ही नोटिस आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ बचे हुए विद्यार्थी हैं एनुअल के, उनके लिए नोटिस भी आएंगे। लेकिन आज जो नोटिफिकेशन आया वो सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। 2023-24 से ही सेमेस्टर लग चुका है। उसके बाद में जो उस समय फर्स्ट ईयर थे, उसके बाद सेकंड ईयर में हुए, वे विद्यार्थी थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, उनके भी फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। यानी 5वें सेमेस्टर के फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। यहां पर बात हो रही है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में 12th पास करके किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जयपुर या दौसा के किसी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे रेगुलर कॉलेज हो। ध्यान रखे, सभी के फॉर्म में आया, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, सभी के फॉर्म यहां पर शुरू हो गए हैं सेमेस्टर के। कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्या चीजें आपको चाहिए भैया फॉर्म भरने के लिए। मित्र पे जब जाएंगे तो कौन से मित्र पे जाएं, किस हिसाब से आपको ध्यान रखना अपने फॉर्म को लेकर, क्योंकि पहले सेमेस्टर के फॉर्म में अगर आप गलती कर देते हैं तो फिर आपको आने वाले समय तक उस चीज को भुगतना पड़ता है। ऐसी गलती नहीं करनी है। सारी जानकारी आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर के फॉर्म यहां पर शुरू हो गए हैं, चाहे आप रेगुलर हो चाहे आप नॉन कॉलेज हो। चलो चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। इसके अलावा जितने भी विद्यार्थी बचे हुए हैं भैया, जो इंतजार कर रहे हो तीसरे सेमेस्टर का, जो 5वें सेमेस्टर का, या फिर बात करें पीजी का, उनका एग्जाम फॉर्म शुरू होना अभी बाकी है। थोड़ा इंतजार करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जब नोटिस आएंगे तब आपको इसी चैनल पर मैं डिटेल से समझाने वाला हूं। अभी जो नोटिस आया उसको मैं समझा देता हूं डिटेल से, क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखो भैया, यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देर रात जो नोटिस आया उसमें लिखा हुआ है 28 अक्टूबर 2025 की डेट के हिसाब से अकॉर्डिंग ये नोटिस है। और इसमें साफ कह रखा है भैया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्नातक सेमेस्टर परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र की यहां पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। फोरम किस डेट से शुरू हो रहा है? 29 अक्टूबर से फोरम शुरू हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फोरम शुरू हो गया है। 13 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। ये ध्यान रखें, सेमेस्टर के लिए वो आदत नहीं है कि आपके यहां पर एग्जाम मतलब फोरम है जो आपके 2-2, 3-3 महीने चलते रहे। ऐसा नहीं है भैया, आपको निश्चित समय दिया जाता है। 10 से 15 दिन के फोरम चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहां पर 15 दिन के लिए फोरम खोला गया है 29 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। ये बिना लेट फीस के है ना, उसके बाद में एक बार मौका शायद लेट फीस के साथ मिलेगा, लेकिन तब तक का इंतजार क्यों करना है? आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कहां से भरेंगे? कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से है तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये मित्र का एड्रेस है नियर सरदार स्कूल ऑफिस है अपना, कोटपुतली एजुकेशन, लालकोटी से पहले और सरदार स्कूल के बीच में मेन रोड पर है ना, वहां पर अपना विजिट करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए भैया? फर्स्ट ईयर के फॉर्म चालू हैं, उसके बारे में बता देता हूं पहले में कौन कौन सी क्लास के फॉर्म है। देखो, पहले नंबर के पॉइंट पे चलते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी बायोटेक, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए, बीपीए, बीवीए, प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी यानी रेगुलर। इस नियमित का मतलब है रेगुलर। आपका किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर इस बार एडमिशन है। आपका फॉर्म शुरू हो गया है 29 अक्टूबर से 13 नवंबर तक भरा जाएगा। मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन मित्र के माध्यम से होगा। उसके बाद में आपका डाटा फिल होकर फॉर्म भर के चालान लगने वाला। फीस कितनी लगेगी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक ऐसे विद्यार्थी जो घर बैठे लगता है कि उनको कॉलेज करनी है, बीए, बीएससी, बीकॉम करना है, नॉन कॉलेज करना है, सोम पार्टी जो खुद से पढ़ेंगे भैया नॉन कॉलेज, उनके भी फॉर्म यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार शुरुआत कर दी है। ये थोड़े लंबे तक चलेंगे समय इनका ना, क्योंकि इनका एग्जाम नॉन कॉलेज वालों का तो भैया लेट होता है एग्जाम, दोनों सेमेस्टर के। देखो यहां पे क्या बोला है, प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर, तो इन दोनों का एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। 2 सेमेस्टर का एक साथ भरा जाएगा नॉन कॉलेज वालों का तो, और नॉन कॉलेज का अलग से स्पेशल वीडियो आ जाएगा आज शाम या कल तक, है ना। ये ध्यान रखें, उसमें डिटेल से समझा दूंगा भी। ये देखो ध्यान रखो, नॉन कॉलेज का फॉर्म शुरू हो गया है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, एग्जाम फॉर्म। रेगुलर की बात करें तो केवल प्रथम सेमेस्टर लिखा हुआ है, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा। रेगुलर का हर 6 महीने में एग्जाम होता है। नॉन कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए अलग से सुविधा है भैया कि आप दोनों सेमेस्टर के एग्जाम साल में एक बार होंगे।
तो ये कब होंगे भैया? आपके अप्रैल मई में होंगे नॉन कॉलेज वालों के, ठीक है। फोरम डेट्स आपके सामने है, लेकिन रेगुलर वाले भैया फोरम भरते ही अपनी तैयारी में लग जाना। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार पोर्टल जल्दी खोला है और एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि एक महीना नवंबर भी अगर पूरे महीने फॉर्म भरवा लिए ना इन्होंने, तो भी दिसंबर में आपके एग्जाम करवाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी अब यहां पर इच्छुक लग रही है। और ये अच्छी बात है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ट्रैक पर आ रही है। बात करते हैं फीस को लेकर। आप रेगुलर स्टूडेंट है, आपकी फीस लगेगी 1760 रुपए प्रत्येक सेमेस्टर की। हर सेमेस्टर में यही फीस रहेगी भैया, यानी पहले सेमेस्टर की फीस है 1760 रुपए, ठीक है भैया। और नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की 6120 रुपए दोनों सेमेस्टर के हिसाब से ये फीस बढ़ा दी है भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और इसमें एनरोलमेंट, प्रैक्टिकल चार्ज वगैरह सारे अलग से रहेंगे। रेगुलर के लिए ऐसा कोई चार्ज नहीं रहेगा, सीधे फीस आएगी, ठीक है भैया। दूसरा बात करें फोरम के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। फोरम के लिए एबीसी आईडी होना अनिवार्य है, इसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एबीसी आईडी डिजी लॉकर से बनती है, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है चैनल पर। फिर भी नहीं समझ में आए तो क्या करना है भैया, कोटपुतली एजुकेशन के मित्र पे आना है, या फिर जहां से भी हो आप, जयपुर दौसा में कहीं पे भी, जिस एरिया के हैं, किसी भी मित्र पे जाके एबीसी आईडी बना लेना। कोशिश करना खुद से मोबाइल से बन जाती है, जिसके पैसे नहीं देने आपको कहीं पे भी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, एबीसी आईडी बन जाएगी, आधार कार्ड वगैरह डिटेल्स अपनी लगानी होती है, बन जाएगी डिजी लॉकर के ऐप से, ठीक है भैया। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? 10th 12th की मार्कशीट, फोटो में आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सब चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिएगा, ठीक है भैया, ये ध्यान रखें। और विशेष बात भैया देखो, ये एबीसी आईडी दर्ज करना अनिवार्य है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। फॉर्म भरने के बाद में जो आपके पास में प्रिंट आएगा, उसके साथ में 10th 12th और आधार कार्ड की फोटो लगा के और एबीसी आईडी लगा के अपने जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, रेगुलर वाले उस कॉलेज में जमा करवाएंगे। और नॉन कॉलेज वाले भैया जो भी आप फॉर्म में कॉलेज सेलेक्ट करेंगे ना, उसमें जाके आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाएंगे तो प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए, लिखा हुआ। संबंधित दस्तावेजों एवं पूर्व में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सभी अंक तालिकों के आगामी 2 कार्य दिवसों में परीक्षा फॉर्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। अगर यह जमा नहीं होता तो प्रवेश पत्र नहीं आएगा भविष्य में, इसलिए कह रहा हूं भैया, आपको खुद जाकर आपको जमा करवानी पड़ेगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। आप नहीं जा सकते, परिवार का कोई भी चला जाएगा, जमा करवाना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी मैं देख लेता हूं। फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी जमा करवानी पड़ेगी। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का स्पेशल वीडियो आएगा, नॉन कॉलेज की फीस और बढ़ जाएगी भैया, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के शुल्क लग जाएंगे उसमें, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको नॉन कॉलेज का वीडियो आज शाम या कल तक आ जाएगा, उसमें समझा दूंगा मैं डिटेल से। बाकी इसके अलावा कोई खास आवश्यकता नहीं है जो आपको समझने की होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, देखो ये नोटिफिकेशन विद्यालय के समस्त प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए है कि भाई सीएसवी फाइल है ना, ये कॉलेज वाले अपलोड करते हैं ना महाविद्यालय। आपका फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आपका डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। जब मैं मित्र पे बैठेंगे तो जो भी मित्र पे बैठता है भैया, जैसे कोई दौसा से है, कोई मित्र पे गए, आपका नाम नहीं दिखा रहा, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा, तो आपका डाटा वहाँ पे कॉलेज अपलोड करना चाहिए, तब दिखेगा उसको, है ना। तो अगर 1-2 दिन शुरुआत के नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 दिन का वेट करके फिर आप करवा सकते हैं ना। कॉलेज को भी तो समय मिलना चाहिए ना कि यार तुरंत ही नोटिस दे दिया इन्होंने इस बार। तो ये अपडेट थी भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म को लेकर। इसके अलावा जो भी क्लास बच गई उसके नोटिफिकेशन आना बाकी हैं, जब आएंगे तब सारी सूचना आपको मिलेगी। सिर्फ इस बार फ्रेश एडमिशन वालों का नोटिफिकेशन आया है। कोई ये कहेगा ना मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, मैं नोट परमिटेड हूं, भैया कोई नोटिस नहीं है आपका भी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब नोटिस आएंगे तब बता दिया जाएगा, अभी कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आने वाले समय में लगातार वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी क्या सवाल चल रहे हैं, मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूं बहुत जल्द, अगले 24 घंटे के अंदर एक लाइव सेशन होने वाला है, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपके क्या क्या सवाल आ रहे हैं, फिर लाइव में आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे सकूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।